दोस्तों, the next thing which you are going to write, paint or sketch on your vision board is the set of goals which you are going to attain, come what may, and these goals could be many. These goals could be 5 or 7 in number. These goals could be on different time horizon, including over a time horizon of 3 months, 6 months, 1 year, 3 years, 5 years, and 10 years. Write down your goals. Write down the goals in present continuous tense. I made some videos and you can watch those videos, which will give you some more clarity about how to write your goals, right? You have to write goals, but write goals with a deadline. That's very important. Then the next thing which is very important for you, दोस्तों, आपको अपने स्ट्रेंथ्स, अपनी मजबूती, अपनी ताकतों को लिखना होगा विजन बोर्ड में, बिकॉज दुनिया के लोग आपको अपनी ताकतों के बारे में याद दिलाने के लिए नहीं आने वाले। अगर आप हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियों को भूल गए हैं तो आपकी जिंदगी में कोई जामौत अगर आपको अपनी शक्तियों के बारे में याद दिलाए, मोस्ट लाइकली होने वाला नहीं है। ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। ज्यादातर लोग आएंगे और आपको दिग्भ्रमित देखकर, आपको कमजोर देखकर मन ही मन खुश होंगे। ये दुनिया का नियम है, कोई बुरा माने की बात नहीं इसमें। दिस इज द वे द वर्ल्ड इज। बट एज आई सेड इन सम ऑफ द वीडियोज, अगर दुनिया में से 90 लोग हैं जो आपको सफलता प्राप्त करने में मदद नहीं करने वाले हैं, तो ऐसे 10 लोग भी हैं, और ऐसे 5 लोग हैं, ऐसे एटलीस्ट 2 लोग हैं जो आपकी जिंदगी में और ज्यादा सफलता, और ज्यादा एनरिचमेंट, और ज्यादा खुशियां, और ज्यादा स्वास्थ्य लाने के लिए काम कर रहे हैं। आई एम वन ऑफ दोज पीपल। बी एब्सोल्युटली एट ईज टू राइट टू मी और पुट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, राइट। सो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल टू राइट डाउन योर स्ट्रेंथ्स। आपकी जो ताकतें हैं, आपकी जो मजबूतियां हैं, आपके ऐसे स्ट्रेंथ्स हैं, ऐसी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसके बारे में बचपन से सोचते आ रहे हैं, जिसके बारे में काफी लोगों ने आपको बताया। इन ताकतों को, इन स्ट्रेंथ्स को, इन मजबूतियों को आप लिखिए कागज में। एंड बिलीव मी दोस्तों, इनिशियली यू माइट फील लाइक ओ माय गॉड, हाउ कैन आई राइट अबाउट माय स्ट्रेंथ्स, आई थिंक आई डू नॉट हैव एनी। बट एक बार आप अपनी स्ट्रेंथ्स को लिखना शुरू करते हैं, शुरू में कुछ मुश्किलात आएंगे, दैट्स बाउंड टू हैपन, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपने 5-10 स्ट्रेंथ्स के बारे में लिख लिया है। आपने कम से कम 10 अपनी ताकतों को पहचाना है। राइट डाउन योर स्ट्रेंथ्स, एटलीस्ट 5 स्ट्रेंथ्स यू मस्ट बी एबल टू राइट, एंड वंस यू राइट यू आर गोइंग टू थिंक मोर अबाउट इट। आपका सबकॉन्शियस माइंड इनके बारे में बार बार सोचेगा, ज्यादा सोचेगा, और फिर आप अपनी मजबूतियों को, अपनी शक्तियों को, अपनी ताकतों को, अपने स्ट्रेंथ्स को अपनी जिंदगी में और ज्यादा इस्तेमाल करने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, और फिर आप देखेंगे बदलाव, वो बदलाव होने वाला आपकी जिंदगी में। बट बिफोर दैट, इन योर विजन बोर्ड यू नीड टू राइट डाउन योर स्ट्रेंथ्स। देन द नेक्स्ट थिंग इन योर विजन बोर्ड इज यू हैव टू थिंक अबाउट some past moments in your life, in this life. I'm not talking about past life, I'm talking about this life. In this life, think about past 5 or 6 or 7 instances when you had a great feeling of success and happiness, when you feel that you attained something which was like magical, you attained something which was full of happiness, you attained something which made you feel proud, you attained something for which others felt proud of you, you attained something which others complimented you for. ऐसा कुछ आपने किया जो आपको अभी तक याद है as one of the happiest moment. उन moments को लिखिए। Write down not 5 this time, at least 10 moments. At least 10 moments. The 10 happiest and most successful moments in your life. And you see how you become happy and how your mind will start thinking about those moments, and the mind will start finding ways for you to recreate those moments once again. That is the power of your subconscious mind. दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कुछ बोला, बट आपने नोट किया होगा मैं अपने वीडियोस में सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करने के तरीकों के बारे में बोलता हूं. So it's all about actions. We are talking about actions as how to awaken the power of your subconscious mind. It's as simple as that. Next thing on your vision board, which is most important, and this is purpose. दुनिया में आए हैं तो कुछ तो कारण होगा, एक बड़ा कारण होगा. हम दुनिया में सिर्फ इसलिए तो नहीं आए कि सुबह कुछ काम करेंगे, शाम तक काम करके थक जाएंगे, फिर कुछ पैसे आएंगे, फिर अपना रोटी का निवाला मिलेगा, दाल मिलेगी, सब्जी मिलेगी, कभी कभी कुछ और भी चीजें मिलेंगी, खाना पीना चलते रहेगा, एंड देन वी रिटायर एंड देन वी गो विदाउट मेकिंग दिस वर्ल्ड इवन
slightly better? There must be a reason, bigger reason behind which we all have come to this world. Find this purpose. Purpose is something which is always about the rest of the world. It's not about you. And this gives you lot of empowerment, lot of happiness. और एक ऐसी चीज है जो आपको खुद महसूस करनी होगी. छोटा सा एग्जांपल लीजिए. मान लीजिए आपके पास एक छोटा बच्चा आता रोता हुआ और आपको देख रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, एंड देन यू गो क्लोजर टू द किड एंड यू डू समथिंग सो दैट द किड स्टॉप्स क्राइंग एंड देन द किड स्माइल्स एट यू. डू यू नॉट फील गुड? आपको खुशी मिलती है क्योंकि आपने किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया है. लोग बोलते हैं ना कि दुनिया में घर से बहुत दूर है मस्जिद, यारो चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए. डू समथिंग गुड फॉर द कम्युनिटी. In today's times when COVID-19 days are going on, you can contribute to ISKCON Temple, Akshaya Patra, or there are so many agencies which are working to help people. Sonu Sood Foundation, Sood Foundation. There are many other people. There are many other NGOs. There are many other organizations. So you can do something on your own. This is just one example. But think about the purpose. Think about the purpose of your life. Purpose मतलब कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन करना है लोगों की जिंदगी में, दुनिया में, कि दुनिया का जो सोचने का, काम करने का, जिंदगी का स्तर है और बेहतर हो जाए थोड़ा सा. एंड यू कैन मेक अ स्मॉल डेंट इन द वर्ल्ड. दैट इज ऑल्सो गुड. यू डू नॉट हैव टू क्रिएट अ ह्यूज चेंज लाइक मार्क जकरबर्ग और इलोन मस्क और आवर प्राइम मिनिस्टर और आवर साइंटिस्ट्स हैव मेड. और ये जो बदलाव लाने वाली है, बदलाव छोटा बदलाव हो सकता है, दैट्स ओके, बट कुछ बदलाव तो होना चाहिए. एटलीस्ट क्रिएट अ स्मॉल डेंट इन द वर्ल्ड फॉर ऑल द राइट रीजंस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ डेंट which looks bad, no. So at least do something which will bring a change in this world, however small this change could be. But this is still a change which you have brought in this world and which is for good reasons. ये पर्पस आपको ढूंढना होगा. ये पर्पस ढूंढना एक कला है. दोस्तों, आपका पर्पस आपको जानने के लिए आपको एक दो सवालों के जवाब देने के बारे में सोचना होगा. पहला सवाल हो सकता है कि दुनिया का ऐसा कौन सा दर्द है, ऐसा कौन सा पेन है, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो आपको काफी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है. अक्सर दुनिया की ऐसी कौन सी परेशानी है या आपके आसपास के समाज में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है, ऐसी कौन सी परेशानी है जिसके बारे में अक्सर आप सोचते हैं, आपको लगता है कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए. ये आपका पहला सवाल है जिसका आंसर आपको ढूंढना है. दूसरा सवाल ये हो सकता है कि दुनिया का ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है, जो ये अगेन पहले सवाल से जुड़ा हुआ है, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको लगता है कुछ करना चाहिए और जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं, जिसके बारे में आपके अंदर कुछ टैलेंट है. Correct? For example, you are a very rich person, you have got some money which you can spare for feeding people who are hungry in the days of COVID-19. So this could be one problem of the society which you want to sort out. Think about it. The problem which you can and you want to solve. Think about it. अगर आप इन दो सवालों के जवाब लिखेंगे और देने की कोशिश करेंगे, आपके मन में एक खाका बनेगा, एक पैटर्न बनेगा आपके पर्पस के बारे में. And something which you have to keep on talking about. Because I personally spent some time while looking at my purpose, and good that I had a coach who actually guided me in discovering my purpose. So you have to use a chart paper and write down or paint or a sketch or use a collage or use some old pictures which you might have cut from some nice glossy magazine, so that the pictures when pasted on a yellow chart paper, preferably the chart paper could be yellow in color. You can also take a white chart paper, but yellow is something which I have used. So दोस्तों, all the best wishes to all of you for you to make your vision board. In case of any queries, just leave a comment and we shall be in touch. I can provide clarifications and guidance. And do subscribe to this channel and share with as many people as possible. Let's create a better world. Take care. All the best wishes.